मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से मैं यूट्यूब चैनल में अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें एवं शेयर करें। आज का जो महत्व की जांच करना और उन्हें विश्व पटल के सामने रखना है। चंद्रयान 3 के बाद सूर्ययान भेजा जा रहा है। यह जो सूर्ययान है वो है आदित्य L1 के नाम से भेजा जा रहा है। आदित्य L1 जो मिशन है वो जो है 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर भेजा जाएगा, जो इसरो से भेजा जाएगा श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र यान से। इस आदित्य L1 जो है वो PSLV C-57 लॉन्चर के माध्यम से भेजा जाएगा और इन्हें पृथ्वी के बाहर कक्षा में स्थापित करके सूर्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से उसको भेजा जाएगा। पहले इसरो के अंतरिक्ष केंद्र यान से 2 सितंबर को यह लॉन्च होगा। यह पृथ्वी की निचली कक्षा है। वैसे वैसे पृथ्वी की फिर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप करते हुए इन्हें 4 बार जो है इसके कक्षा को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और उन्हें पृथ्वी से ठीक 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो आदित्य L1 है उसको रखा जाएगा। ये 15 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो जो है उसको हम L1 पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर रखने की विशेषता है, यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा और सूर्य से, जैसा कि हमको पता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है और उसमें से 15 लाख किलोमीटर के बीच में इसे रखा जाएगा। तो सूर्य से इस सूर्ययान की जो दूरी हो जाएगी वो जो है अब 14.85 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी और इसी बीच में L1 पॉइंट पर ही इसको रखा जाएगा। इस पॉइंट पर रखने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो और सूर्य की जो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रभाव होने के कारण यहाँ पर उसका वैल्यू जो है बहुत ही कम रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। और इसी स्थिर होने की वजह से, स्थिर जगह होने की वजह से L1 पॉइंट को चुना गया है। यहाँ पर रखने पर जो हमारा आदित्य L1 है यहाँ से सूर्य को वो क्या कर जाएगा, वो डायरेक्ट उनको देखते रहेगा, यानी उसकी निगरानी में रहेगी। सूर्य में होने वाले विभिन्न हलचलों, सौर विकिरणों के बारे में या सौर विकिरण, उसके बारे में वो जानकारी जो है एकत्रित करता रहेगा और इसी वजह से आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि हमको अधिक से अधिक जानकारी स्पष्ट रूप से जो है आदित्य L1 के माध्यम से मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि जो आदित्य L1 है उसमें क्या लगाया गया है। आदित्य L1 जो है, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि पृथ्वी से श्रीहरिकोटा से सूर्ययान यानी कि L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए आदित्य L1 को लगभग 125 दिन का सफ़र करना पड़ेगा। 125 दिन के बाद में वो जो है L1 पॉइंट पर जाएगा और वहाँ से फिर वो सूर्य के बारे में विभिन्न जानकारी एकत्रित करेगा। अब आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 में क्या लगा हुआ है? 7 पेलोड लगा हुआ है। पेलोड यानी कि जानकारी एकत्र करने वाले उपकरण, ठीक है। इन 7 पेलोड में जो है 4 पेलोड जो है वो सूर्य की निगरानी करेगा और जो 3 पेलोड है वो सूर्य से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो कणों की जानकारी है वो क्या करेगा, वो उसमें एकत्रित करेगा। तो ये चंद्रयान 3 के बाद जो आदित्य L1 है वह जो है ना सूर्य की जानकारी एकत्रित करने के लिए भारत का जो है पहला मिशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का यह पूर्णतः स्वदेशी मिशन है और इसमें जो उपकरण लगे हुए हैं वो कहाँ से, एक तो बेंगलुरु से और दूसरा पुणे। बेंगलुरु और पुणे की संस्थाओं ने जो है वो इसमें उपकरण लगाए हुए हैं। इससे हम कह सकते हैं कि ये भारत की पूर्णतः स्वदेशी उपकरणों से पूरी तरह से लैस है, जो सूर्य की जानकारी एकत्र करेगा। अब हम जैसे ही सूर्य के बारे में आते हैं तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से अब क्या क्या जानकारी एकत्र कर सकता है। पहला कि सूर्य के
में जो तापमान है वो कैसे बदलता है, यानी कि कहीं पर 10 लाख डिग्री सेल्सियस चला जाता है। हम कह सकते हैं कि ये कोरोना होता है। कोरोना का तात्पर्य क्या है, सूर्य के बाहरी आवरण का जो तापमान है वो 10 लाख कैसे पहुंच जाता है। दूसरा है उसका जो सरफेस होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस कैसे रहता है। तीसरा है कि इसका जो फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है ना, इससे जुड़ी कोरोना है, इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो हमको आदित्य L1 के माध्यम से मिल जाएंगी। और चौथा है वायुमंडल में जो गर्मी है, जो हीटिंग है, उसका रहस्य क्या है, इसके बारे में भी जानकारी हमको आदित्य L1 के माध्यम से मिल जाएगी। तो आदित्य L1 भारत का बहुत बड़ा मिशन है और इसकी सफलता के लिए सभी भारतवासी कामना करते हैं। यह जो मिशन है वो 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इस मिशन को जानने के साथ साथ हमें थोड़ा चीज़ और जानना चाहिए कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है। आदित्य L1 को लॉन्च करने के पीछे रीज़न यही है कि हमको सूर्य के बारे में, उनके विभिन्न सौरमंडल के बारे, सौर विकिरण के बारे में हमको जानकारी एकत्र करना है। तो हम सूर्य के बारे में थोड़ा सा ज़रूर जानेंगे कि सूर्य का जो निर्माण है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। और सूर्य के जो केंद्र का जो तापमान है, यानी कि सबसे पहले हम कहेंगे कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होना। हाइड्रोजन और हीलियम का जो नाभिकीय संलयन होता है, जो फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा अपार ऊर्जा की निर्माण होती है। अब अपार ऊर्जा का तात्पर्य क्या है कि उसमें एनर्जी होती है और एनर्जी का जो है वो सूर्य के प्रत्येक जगह जगह में एक संगठन के रूप में होता है, ग्रुप के रूप में होता है। और जिसके वजह से कहीं पर कुछ कम और कहीं पर कुछ ज़्यादा एनर्जी का निर्माण होता है, अर्थात उसमें सौर विकिरण जो है कम ज़्यादा उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर जो है एक टेम्परेचर का, एनर्जी का एक बहुत विशाल भंडारा बन जाता है और वहीं जो है सौर विकिरण के रूप में हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। आपको पता है कि इसके जो सूर्य है उसका जो केंद्र का जो तापमान है, सेंट्रल का जो तापमान होता है वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के लगभग आसपास होता है। और साथ ही साथ कोरोना है, इसके जो बाहरी आवरण है, सूर्य के जो बाहरी सतह है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कोरोना में जो होता है उसमें 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जो सरफेस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है इसका किस कारण से होता है, इसकी भी जानकारी हमको आदित्य 1 के माध्यम से मिलेगी, जिससे भारत के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये मीडिएटर का काम करेगा। अब हम थोड़ा सा जानकारी ले लें कि पृथ्वी, सूर्य का आयतन इतना अधिक है, इसमें 13 लाख पृथ्वी जो है वो समा सकती है। और सूर्य से पृथ्वी की जो टोटल दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसके प्रकाश को इस पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड लगभग का समय लगता है। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का एक आवेशित कण है, जिसके संघनन से ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसके जो अत्यधिक ऊर्जा और आवेशित कण होते हैं उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, सूर्य अपने सतह पर, कह सकते हैं कि सूर्य जो है अपने सतह पर यानी कि भूमध्य रेखा पर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 25 दिन के बराबर का समय लेता है और ध्रुवी पर एक चक्कर लगाने में वो पृथ्वी के 36 दिन के बराबर का समय लेता है। तो ये था सूर्य के बारे में जो जानकारी। साथ ही साथ हम कहेंगे कि इसमें जो नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा होती है, आवेशित कण होती है, वो विकिरण के रूप में हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है और इसे ही सौर विकिरण कहते हैं, सौर प्रकाश कहते हैं। तो आदित्य L1 जो है बहुत ही जानकारी जुटाने वाला, या कह सकते हैं कि सूर्य के बारे में विभिन्न जानकारी जुटाने वाला बहुत बड़ा मिशन है। और इसके माध्यम से भारत जो है सूर्य के बारे में जानकारी लाएगा। निश्चित तौर पे इसको भी सफलता मिलेगी, जैसे चंद्रयान 3 को सफलता मिली है। और हमें विभिन्न सूर्य के बारे में अनचाही, या कह सकते हैं अनजान, जिसे पूरी दुनिया अनजान है, वो जानकारी हमको निश्चित रूप से इकट्ठा मिलेगी, जानकारी निश्चित रूप से मिलेगी। और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हम आदित्य L1 की भी सफलता की शुभकामनाएं देते हैं। और इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे। इसमें विभिन्न जानकारी जो आपको मिली है उससे निश्चित ही आपकी परीक्षा संबंधी
उपयोग आएगा, परीक्षा में उपयोगी ही होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि मंजिल गुरुकुल का फिर अब नया वीडियो डेली आपको अपलोड होने को मिल जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जो भी करंट है उससे संबंधित या फिर टॉपिक से संबंधित, पॉलिटिकल का मैं एक सीरीज चलाऊँगा, पॉलिटिकल से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, मंजिल गुरुकुल।